हाय कृष्णा, नमस्ते। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है ओरेकल, ये है फॉर्चून कुकीज। ओके, तीन कार्ड से हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहली बात, मैनिफेस्टेशन एंड ध्यान करना कंटिन्यू रखिए, आपके जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी राशियां एप्लीकेबल होती हैं हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड दूसरी बात कि जब भी हमें लगता है कि भाई हमें किसी सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मेजर अरकाना गाइड करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि हर रीडिंग में मेजर अरकाना आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिए, बाकी कुछ जाने दीजिए। ठीक है, सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम सबसे पहले लेते हैं टैरो को और रखते हैं ये साइड में। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला एक कार्ड मिला है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का साइन। ठीक है, दूसरा कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है। करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ओके, लेट्स गो। यस, दूसरा कार्ड भी आ चुका है, 10 ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तीसरा कार्ड है द हर्मिट। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आ चुके हैं, जबकि मैंने कहा था कि मुमकिन नहीं है हर रीडिंग में मतलब मेजर अरकाना आ जाए। ऐसा एक्चुअली पहले हुआ था कई बार, सो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, यह है हर्मिट, यानी कि वर्गो कन्या राशि के लिए। एक्चुअली ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमें मून, यानी कि पाइसेस। फिर आ गया है ये एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब बस दो कार्ड और निकालते हैं, ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि से ये एंड कार्ड हमें मिला है। सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, सबसे पहले अगर हम कार्ड को देखें तो हमें यहाँ पे कुछ इस कदर से कार्ड दिख रहे हैं। जो पहले 4 कार्ड है वो कम्प्लीटली मेजर अरकाना है और ये सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है एक्चुअली प्रदर्शन करना चाहता है अपनी भावनाओं का, या फिर कि भाई कैसे वो हैंडल करेगा ये सब प्रेशर। ठीक है, ये हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज मे बी शायद वो कुछ प्लान कर रहा है या फिर आपको बताना चाहता है कि वो आपको सरप्राइज भी दे सकता है, या फिर अगर छोटी पार्टी है तो वो अरेंज कर सकता है। एंड आपको बताना चाहता है कि हाँ, उसमें बहुत सारी काबिलियत है, आप बस उसके ऊपर विश्वास कीजिए। यही बात वो आपसे कहना चाहता है। जैसे आपको यहाँ पे ये बुल दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन ये पर्सन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? ताकि नुकसान ना करे। यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप वो पर्सन हो जिन्होंने इस पर्सन को सही रास्ते पे लाया है, या फिर आपके कारण इस पर्सन को सही दिशा मिली है। तो हाँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है ये, एंड डेफिनेटली चाहेंगे कि भी आप ही इनके साथ कंटिन्यू रखें रिलेशनशिप एंड इनसे बातें करते रहे, बिकॉज उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 10 ऑफ चालिसेस। आई थिंक जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं, चाहे शुरुआत जो हुई आपके रिश्ते की एज अ फ्रेंड हुई हो, एज अ कलीग हुई हो, एज अ नेबर हुई हो, अभी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुनहरा सपना या सुनहरा मौका हमें यहाँ पे दिखता है। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है, एंड इसी के तहत ये पर्सन आपसे गुजारिश कर रहा है कि इसे आपसे कनेक्ट करना है और आपसे बातें करनी है। आई थिंक ये कार्ड इस कार्ड का भी प्रतीक है या फिर द्योतक है कि ये आपसे चाहे फिर ये कितनी भी दूर क्यों ना हो, मिलने के लिए ज़रूर आ सकता है। तो हाँ, आप बस इनको कहे कि मुझे मिलना है और ये सब कुछ अरेंज कर देंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है द हर्मिट। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो इस पर्सन में गुस्सा बहुत है तो उस गुस्से को डाइवर्ट कैसे करना है, एनर्जी को सही कैसे लाना है, ये सभी चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन सीख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि संगत का असर, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके संगत का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर्सन के जीवन पर, जीवन प्रणाली पर हम हूबहू देख सकते हैं। फोर्थ है द मून, एंड आई थिंक ये एक रीज़न है कि आपका प्रभाव इसके मन के ऊपर भी है। और क्यों ये हमेशा कहता है कि भाई इसे आपसे ही कनेक्ट करना है, बिकॉज आप ही ने इनका मन काबीज कर लिया है। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ पेंटिकल्स, बिगिनिंग, एक शुरुआत दिखती है यहाँ पे ट्रस्ट की।
ठीक है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जिन्होंने हाल ही में रिश्ते की शुरुआत की है या फिर बहुत दिनों बाद दोबारा से मिल रहे हैं और अब दोबारा से एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि यस ये रेडी है, उसे कोई भी ऐसा इशू नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छी बात है इसके हिसाब से कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो। तो ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो तो मान लो ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये दो कार्ड्स है, ये थोड़ी सी अलग दिशा दर्शाते हैं। क्या है ये? देखो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है या फिर लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो है ये इस पर्सन में थोड़ी अलग है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन बीच में ही कम्युनिकेट करना बंद करता है, या फिर अगर थर्ड पर्सन था या फिर अगर इसने आपको कभी रुलाया था, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी साइड है जो शायद किसी किसी पर्सन के साथ हो सकती है, बट एट द एंड अगर हम देखते हैं तो ये उसका स्वभाव है, ये उसका नसीब है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपनी लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जिस पर्सन ने भी 9 ऑफ सॉर्ड से डील किया है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं यही करूँगा तो मेरा जीवन जो है वो परफेक्ट दिशा में जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं कि संतुलन बनाना हमारे हार्मोन्स की, या फिर संतुलन बनाना हमारे विचारों की। काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जो अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, है ना, अचानक से बात ना करना या फिर अचानक से चैट की बाढ़ लगा देना, ये क्यों ऐसा करते हैं? क्यों, अगर हम ये सवाल पूछे तो शायद एक ही जवाब मिलेगा कि ये उनका स्वभाव ही है, ये उनका चरित्र ही है। ठीक है, तो अगर हम इस बात को समझे तो जस्टिफिकेशन हो जाता है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स जिनके साथ भी आपको ऐसा अनुभव आ गया होगा, ये आपको फिर तय करना है कि क्या 9 ऑफ सॉर्ड्स झेलने के बाद भी आप इनको जस्टिफाई करते हो। अगर आपको कोई पर्सन पसंद है और उसने आपको रुलाया भी है, और फिर भी अगर आप चाहते हो कि पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो ये आपकी चॉइस है जो आप खुद कर रहे हो, है ना। टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका इंट्यूशन आपको कौन सा गाइडेंस देता है, ये आपके ऊपर कंप्लीटली निर्भर है। और जो भी चीज़ें आपसे कितनी रेजोनेट करती है, आपकी परिस्थिति से कितनी मैच करती हैं, उसके ऊपर सब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी ओरेकल यहाँ पे। ठीक है, ये है फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है परसेवरेंस। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पे अटके हुए, तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। चेंजेस मतलब इस कदर हो रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदेशा आपको होता रहेगा, बट कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि भी 100% चेंजेस दिखने चाहिए, वो अगर नहीं दिख रहे तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड है पर्सनल रिचेस। स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम। कहीं ना कहीं पर्सन का जो फाइनेंस है वो अचानक से सही हो सकता है या फिर अचानक से बढ़ सकता है। यही वो रीज़न है कि क्योंकि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे में स्ट्रेंथ आ गई है, मुझे सही दिशा मिल गई है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एंड अब मेरा मन या चित्त भी जो है वो स्थिर है। तो हाँ, आपकी भी इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है इसको सही जगह पे लाइन में लाने की, बट कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है वो सही हो रही है इस पर्सन के लिए। थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है सरप्राइज। तो हाँ, कोई सरप्राइज या आपको, जैसे मैंने कहा कि देने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। फाइनली देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड है वो है रे ऑफ होप। ठीक है, ये पहला कार्ड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे आई थिंक आप ऐसे पर्सन हो जिसको देख के इसको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर निराशा भी कभी आती है या फिर लगता है कि भाई ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही है या फिर ज़िंदगी में आगे क्या होगा, तब जब वो आपके बारे में सोचते हैं इनके दिल को सुकून मिलता है और ये एक प्लान तैयार करने में सक्षम बन जाते हैं। सेकंड कार्ड है मीटिंग। तो हाँ, ये आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं और पर्सनली मिलना भी चाहते हैं। तो हाँ, ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत ही वाजिब है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको उसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। तो जो कार्ड है वो है बॉन्डिंग। तो आई थिंक जो रीज़न है कि क्यों ये आपके साथ इतने अटैच है, रीज़न बहुत ही सिंपल है, आपके साथ उनकी एक बॉन्डिंग तैयार हुई है। ठीक है, एंड इसीलिए वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, आपसे बस रूबरू मिलना चाहते हैं।
फाइनली है यहाँ पे म्यूज़िक। तो हाँ, जो भी चीज़ें आप दोनों की बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लाइक मे बी आप कह सकते हैं कि दोनों का म्यूज़िक कॉमन है, सेम गाना आप दोनों को पसंद है, या फिर सेम डेस्टिनेशन पे आप जाना पसंद करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो ये पर्सन वही चीज़ें, वही हॉबीज़ आपके साथ शेयर करके आपको वापस से अपनाना चाहता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।